इस युग में भी वृंदावन की झलक कुछ हम लोगों को मिले, इसके लिए कुछ स्थल चिन्हित किए गए हैं, जिनमें श्री निधिवन राज, लोग उसको निधिवन कहते हैं और ये भी ठीक ही है। रसिकों की परम निधि तो युगल श्री श्यामा श्याम है, बिहारी जी हैं, उनका वह नित्य विहार स्थल है, इसलिए निधिवन। वस्तुतः संस्कृत शब्द है निधुवन। इस निधुवन शब्द का उच्चारण श्री जयदेव महाप्रभु ने भी गीत गोविंद में किया है। मधुरिपु निधुवन शीलम। निधुवन माने होता है जहाँ प्रिया प्रीतम की एकांतिक विहार की लीला हो, उसे निधुवन कहते हैं। जहाँ श्री बिहारी जी का प्राकट्य हुआ, स्वामी जी ने जहाँ लाड़ लड़ाया, तो पहले अलग से कोई सीमा नहीं रही, लेकिन अब एक स्थल को चिन्हित करने के लिए निधिवन। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जहाँ नित्य उपासना करते थे, रस भावना में लीन होते थे, वो स्थल है श्री सेवा कुंज। तो सेवा कुंज को सुरक्षित किया गया। श्री हरिराम व्यास जी जहाँ उपासना करते थे, वो किशोर वन, जुगल किशोर जी का जहाँ प्राकट्य हुआ। श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी वाणी लेकर के यमुना जी के तट पर विराज गए। वो तट का स्थान होने से तटस्थान हो गया, और मथुरा के चतुर्वेद जी ने बांस की टटिया लगा दी, तो ब्रजवासी कहने लगे टटिया स्थान। बाकी नाम है तटस्थान, यमुना जी के तट का स्थान होने से तटस्थान। वो पूरा ऐसा ही था वृंदावन। अभी भगवत कृपा से तटीय स्थान में अभी भी दीपक का ही प्रकाश होता है, बिजली नहीं है। आज भी वहाँ बाहर की ओर तो बिजली है, लेकिन भीतर ठाकुर जी के सेवा में या महंत जी के यहाँ बिजली का प्रवेश आज भी नहीं है। न बिजली है, न पंखा है, फिर कूलर तो आए कहाँ से। और श्री ठाकुर जी की आज भी रसोई लकड़ी में ही बनती है, बड़ी पवित्रता से बनती है तटीय स्थान में। और बाहर गैस वैस और ये सब चीज का वहां प्रवेश आज भी नहीं, बड़े भंडारे में भी प्रवेश नहीं सब। और भीतर ठाकुर जी की रसोई तो लकड़ी में होती ही पूरी सिद्ध, संत ही रसोई सिद्ध करते। भगवान ने नमूना सब जगह बचा के रखे हैं, सुरक्षित रखे हैं। तटीय स्थान भी उपासना का एक बड़ा दिव्य स्थल है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भक्तमाल के स्वरूप सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, उनके गुरुदेव श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज तटीय स्थान के श्री महंत पद पर, आचार्य पद पर विराजमान थे। उनके काल की बात है, तो बहुत पुरानी बात नहीं है। अधिक से अधिक 80-90 साल पुरानी बात होगी या 100 साल पुरानी बात होगी, इससे ज्यादा पुरानी बात नहीं। चंद्र ग्रहण का अवसर था भैया जी, और वो चंद्र ग्रहण था शरद पूने का। सब जगह मंदिर बंद थे, ग्रहण में मंदिर बंद रहते हैं। और तटीय स्थान में श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज के सन्निधि में दर्शन खुले थे, और समाज, शरद की समाज हो रही थी। साधु पहुंच गए, संतों ने कहा महाराज जी ये क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है और यहाँ समाज हो रही है, और किसी को पाना हो तो उसके लिए प्रसाद भी मिल रहा था, खीर पुआ। ये तो बिल्कुल शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। आपके यहाँ ये क्या हो रहा है? तो श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज ने कहा कि हम शास्त्र का अनादर नहीं करते, तिरस्कार नहीं करते, पर हम यह मानते हैं, यह स्वीकार करते हैं कि यह दिव्य श्री बिहारिणी बिहारी जी का निकुंज है,
इसमें प्रकृति जगत का कोई भी तत्व यहाँ प्रविष्ट ही नहीं है। प्रकृति जगत में सूर्य ग्रहण भी होता है, चंद्र ग्रहण भी होता है, और जहाँ सूर्य चंद्र का ग्रहण है वहाँ उसकी मर्यादा है। हमारे कुंज में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का प्रवेश है ही नहीं, क्योंकि यह तो नित्य विहार स्थल है, ये तो दिव्य अप्राकृत चिन्मय प्रदेश है। यहाँ उस ग्रहण का प्रवेश नहीं। ग्रहण होता तो हम जरूर मानते हैं, ग्रहण है ही नहीं, तो कैसे ग्रहण नहीं है? चंद्रमा देखो, चंद्रमा में ग्रहण लग गया, कहा देखो, तो उन संतों ने देखा तो चंद्रमा में ग्रहण नहीं था। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी अभी तो चंद्रमा में ग्रहण था, ये क्या हुआ? तो जैसे ही तटीय स्थान के बाहर गए तो ग्रहण युक्त चंद्रमा दिखाई पड़ा, और स्थान के भीतर आए तो फिर ग्रहण मुक्त पूर्ण चंद्र का दर्शन हुआ। उन्हें अनुभव करा दिया कि हमारे भावना उपासना के अनुरूप जो चंद्रमा है उसमें ग्रहण नहीं है, देख लो, वहां ग्रहण नहीं था, बाहर ग्रहण था। संत उनके चरणों में नतमस्तक हो गए, पड़ गए। इसका तात्पर्य भी हम आपको निवेदन कर देते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि ऐसी लोकोत्तर अवस्था आपको प्राप्त हो गई हो, तब आप जो कुछ करें उसमें आपके ऊपर कोई अंगुली निक्षेप नहीं है, लेकिन और सब चीज में तो आप पूरा व्यवहार देखते हैं, और इस प्रकार की बात आ जाए तो फिर मनमाना करते हैं, वो अच्छी बात है।